प्रिय छात्रों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता सब लोग अच्छे से होंगे। देखो आज आपके लिए लाभ और हानि के क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल शुरुआत से और बेहतरीन तरीके से लाभ और हानि के क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। देखो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कैसे हल करते हैं प्रिय छात्रों। 16 सही 2/3% के लिए कैसे लिखेंगे? 16×3 = 48, 3 की गुणा 16 में 16×3 = 48 और 2 50। इसको लिखेंगे 50/3%। प्रिय छात्रों इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। 16 सही 2/3% को लिखेंगे 16×3 = 48 और 2 50/3। 50/3 सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रिय छात्रों आगे क्या करेंगे? ये जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। प्रिय छात्रों इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 0 से 0 काट दिया, 5 एकम 5 और 5 छक्का 3। प्रिय छात्रों यहाँ से मुझे कितना मिला? 1/6 मिला। प्रिय छात्रों यहाँ से मुझे कितना मिला? 1/6 मिला। अब प्रिय छात्रों आगे देखो 1/6 जो 6 क्या है? ये प्रिय छात्रों क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य है प्रिय छात्रों। और 1 रुपये ये क्या है? लाभ है। प्रिय छात्रों ये क्या है? 1 रुपये क्या है? लाभ है। प्रिय छात्रों 6 रुपये में खरीद कर 1 रुपये लाभ लिया तो प्रिय छात्रों कितने को बेच दिए? 7 रुपये की बेच दी। प्रिय छात्रों इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। कितने रुपए की बेची वो चीज? कितने रुपए की बेची? 6 रुपये का क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ लेके बराबर 7 रुपये की बेची। कितने की बेची? प्रिय छात्रों 7 रुपये की बेची। अब प्रिय छात्रों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 7 की नहीं बेची वो चीज कितने की बेची? 1470 रुपए की। तो 7 की वैल्यू दी है 1470। मुझे निकालनी है प्रिय छात्रों 6 की, कि 6 बराबर कितना? तो प्रिय छात्रों ऐसे लिखेंगे 1470 गुणे 6/7। अब प्रिय छात्रों देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और जो 0। प्रिय छात्रों इनकी गुणा हो जाएगी। प्रिय छात्रों देखो कितना आ जाएगा? 600 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। प्रिय छात्रों 1260 आंसर। प्रिय छात्रों कितना आया? 1260 आया। सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रिय छात्रों देखो आंसर कितना आया? 1260 आया आंसर। आंसर इसका 1260 आया। क्रय मूल्य कितना हुआ? 1260 क्रय मूल्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रिय छात्रों। सभी लोग ध्यान से देखो और बने रहो। अगला क्वेश्चन देखो प्रिय छात्रों। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय 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 मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रिय छात्र देखो क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रिय छात्रों देखो इसके लिए क्या लिखेंगे। देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य को प्रिय छात्रों क्या कहते हैं? सीपी। क्रय मूल्य क्या कहते हैं? सीपी, सेविंग प्राइस। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे। और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी। तो इसके लिए ऐसे लिखें 15 सीपी बराबर है 10 एसपी। प्रिय छात्रों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है
10 वस्तुओं के सेविंग प्राइस, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इतनी बात सबके लिए प्रिय छात्रों अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रिय छात्र देखो काटो, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 3 CP बराबर 2 SP। प्रिय छात्रों इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे प्रिय छात्रों देखेंगे SP और प्रिय छात्रों देखो CP और SP, इसका रेशो क्या आ जाएगा प्रिय छात्रों, इनका रेशो आ जाएगा बराबर ऐसे लिखा है प्रिय छात्रों, देखो सही से अच्छे से ही समझाते हैं। देखो प्रिय छात्रों कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है 3 CP और बटे 2 SP। प्रिय छात्रों ऐसे लिखा है। प्रिय छात्रों एक इनकी ये ऐसे करके हो जाएंगे तो बराबर CP हो जाएगा प्रिय छात्रों, CP कितना हो जाएगा 2 और SP प्रिय छात्रों कितना हो जाएगा 3। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रिय CP जब इनकी 3CP बराबर 2SP है तो प्रिय छात्रों जो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, CP 2 रुपए हो जाएगा और SP 3 रुपए हो जाएगा। इतनी बात सबके लिए समझ में आ गई होगी। अब प्रिय छात्रों बताओ 2 रुपए की खरीदी, 3 रुपए की बेची तो प्रिय छात्रों लाभ कितना रुपए का हुआ, 1 का लाभ हुआ। प्रिय छात्रों 1 का लाभ हुआ और लाभ प्रिय छात्रों किस पर होता है, लाभ प्रिय छात्रों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगी हमारी चीज कितने खरीदी है तो लाभ का कोई पता नहीं लगा सकते। प्रिय छात्रों लाभ किस पे होता है, CP तो CP प्रिय छात्रों कितना है 2 है। और प्रतिशत में प्रिय छात्रों 100 की गुणा कर देंगे। प्रिय छात्रों देखो कितना आ जाएगा बराबर 50% लाभ, बराबर कितना लाभ हुआ प्रिय छात्रों, 50% लाभ हुआ। प्रिय छात्रों कितना लाभ हुआ, 50% लाभ हुआ। प्रिय छात्रों ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने ग्रुप में भेजें।